अगर आप में से कोई भी फ्रोज़न शोल्डर यानी कि कंधे का शोल्डर का जम जाना उस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। और आपको होम्योपैथिक 2 ऐसी रेमेडीज़ आज बताऊंगी। अगर आपका डायग्नोज हो जाए कि आपका फ्रोज़न शोल्डर है तो आपने ये 2 रेमेडीज़ स्टार्ट कर देनी है और आपका ये मर्ज़ रुक जाएगा और तकलीफ़ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने से बच जाएगी। मैं हूँ डॉक्टर शहबान हूँ, मैं एक सीनियर फार्मासिस्ट हूँ, हर्बलिस्ट हूँ, होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर के ऊपर। कंधे का स्टिफ हो जाना और बाजू की मूवमेंट में तकलीफ़ होना, इसको फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। और इसकी वजूहात ये होती हैं कि शोल्डर के जो एक कैप्सूल यहाँ अंदर बना हुआ होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है। और जॉइंट के दरमियान में जो लिगामेंट होता है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तकलीफ़ बढ़ती चली जाती है इसके अंदर और ज़्यादा सूजन और इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ ना रात को सो सकता है ना अपने रूटीन के वो काम कर सकता है। ज़्यादातर 40 साल से ज़्यादा के लोगों में ये प्रॉब्लम देखने में आता है। और इससे अगर हम बीमारियों की बात करें तो 10 से 20% डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं उनको भी फ्रोज़न शोल्डर देखने में आया है। और अगर आप टाइम पे इसका इलाज नहीं करते तो ये 1 साल से 2 साल तक प्रोलॉन्ग हो सकता है। इसकी स्टेजेस होती हैं, आपको आज ये बताऊंगी, अलामात बताऊंगी और होम्योपैथिक रेमेडी आपको बताऊंगी जो आपने स्टार्ट कर देनी है जैसे ही आपको दर्द शुरू हो। फ्रोज़न शोल्डर की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है जब शोल्डर के कंधे में हल्का हल्का दर्द स्टार्ट होता है और रात को आप महसूस करते हैं और बाजू की हल्की हल्की मूवमेंट जो है वो आप नहीं कर पाते। और ये तकरीबन 4 से 6 हफ्ते तक ही तकलीफ़ रहती है। अगर आप इसका इलाज नहीं करवाते तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता दूसरे स्टेज में चला जाता है। दूसरा स्टेज है फ्रोज़न स्टेज। फ्रोज़न स्टेज मीन कि तकलीफ़ बढ़ जाती है और ये जो कंधा है ये और ज़्यादा अकड़ जाता है, इसके इर्द गिर्द जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं और अंदर जो लिगामेंट है, जो झिल्लियाँ हैं जोड़ के अंदर, वो मज़ीद सूजने लगती हैं और बाजू की मूवमेंट और कम हो जाती है। यानी एक ख़ास एंगल तक बाजू उठता है, उसके बाद आप अपने बाजू को मूव नहीं कर पाते। तो ये फ्रोज़न स्टेज कहलाती है। ये भी 6 से 7 हफ्ते तक रहती है। अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो ये बढ़ सकती है। थर्ड स्टेज इज़ कॉल्ड थॉइंग स्टेज। थॉइंग स्टेज जो है वो इम्प्रूवमेंट स्टेज कहलाती है बेसिकली। जब आप अपनी थेरेपी और पेन मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी फॉलो करते रहते हैं तो थॉइंग स्टेज में आपका इन्फ्लेमेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, दर्द में आहिस्ता आहिस्ता कमी होगी और मरीज़ कहेगा कि मैं अब थोड़ा सा बाजू को मूव कर सकता हूँ। तो फ्रोज़न शोल्डर को अगर आपने स्टार्ट में आप उसको डायग्नोज़ करवाने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता क्रॉनिक हो जाता है और बहुत से पेशेंट में ये 2 साल तक ये मर्ज़ जो है फिर चला जाता है और फिर पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मरीज़ ना लेट सकता है, ना उठ सकता है, ना अपने रूटीन के काम कर सकता है। और आपको होम्योपैथिक रेमेडी तो आज ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इसके लिए आपने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। वो आपको कुछ होम एक्सरसाइजेस बताएंगे जिसमें आपने उसको फॉलो करना है और उसके साथ साथ आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। वो कुछ डाइट भी बताते हैं इसमें कि आपने कुछ बादी चीज़ें नहीं खानी होती, राइस वगैरह ऐसी चीज़ें जो आपके जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएंगी, वो चीज़ें आपने कम खानी होती हैं इसमें। और अगर आप पहले से यूरिक एसिड के पेशेंट हैं और खुदा न खास्ता आपको फ्रोज़न शोल्डर भी हो गया है तो आपने अपनी डाइट प्लान पर भी नज़र रखनी है। ऐसी चीज़ें जो आपका डॉक्टर, आपका न्यूट्रिशनिस्ट मना करेगा वो आपने कम लेनी है। और होम्योपैथिक रेमेडी की तरफ चलते हैं। इसमें आपने जैसे ही आपको दर्द स्टार्ट हो और आपको डायग्नोज़ हो जाए कि ये फ्रोज़न शोल्डर है तो आपने ब्रायोनिया 30 और रूटा 200 ये 2 रेमेडीज़ हैं बेस्ट होम्योपैथिक फ्रोज़न शोल्डर के लिए। जब आप अपना बाजू ना हिला पा रहे हों और जैसे ही हरकत करें और दर्द स्टार्ट हो जाए, चाहे आप लेटे हों, चाहे बैठे हों, चाहे इवन आप चल रहे हों, तो ब्रायोनिया 30 और रूटा 200। रूटा 200 दिन में 1 बार, ब्रायोनिया 30 दिन में 3 बार। ये तकरीबन आप महीना इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी तकलीफ़ में बहुत कमी होती चली जाएगी
और आप फ्रोज़न स्टेज को स्किप करके डायरेक्ट थॉइंग स्टेज की तरफ आ जाएंगे और आपकी इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। वो जो लिगामेंट की सूजन, वरम, तकलीफ़, दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। तो रेमेडी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।